जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और मैं इसकी शुरुआत रोज इन 2 सेंटेंसेस से करूंगी जो इस बुक में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं कि हम इस बुक की प्रैक्टिस करके इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे, जो रोंडा बर्न ने ये बोला है। और वो एक्चुअल में होता है। मैं इसको लाइव एग्जाम्पल हूँ और मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ 100%। एंड द सेकेंड थिंग जो मैं भी आप सबके लिए चाहती हूँ और रोंडा बर्न ने हम सबके लिए लिखा है, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। और ये एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम बच्चे थे तब हम एक्चुअल में हमको भगवान ने अवतार ही ऐसे दिया था, इस दुनिया में जब भेजा था। और जो जो चीजें हमारे अंदर उस समय थी वही एक्चुअल आइडेंटिटी होती है। और उसको हम जितने लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हैं तब तक हम रियल इंसान होते हैं। और अभी तो हम सब आर्टिफिशियल बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत सारे एटिकेट्स, मैनर्स और दुनिया भर की चीजें वो सब सिखाया गया जो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो क्या आप जादू में यकीन करते हैं? हमने कल किया था, अब आज हम करते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो आई एम शेयरिंग द बुक। या, तो दिस इज आवर बुक। जस्ट अ मिनट। एंड इज दिस विजिबल मैम? ये दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करूं? और थोड़ा बड़ा थोड़ा। हाँ जी। ओके। या, यस। या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक महान रहस्य प्रकट होता है। और ये महान रहस्य क्या है ये आज हम जानेंगे। यस मैम, प्लीज। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल गॉस्पेल ऑफ ऑफ मैथ्यूस। मैथ्यूस से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है यह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में लिया छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है
उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है यह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे, तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। वे विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ जी मैम, तो हम यहाँ तक पहले देखते हैं कि ये रहस्य क्या था। अगर आप इस सीक्रेट मूवी को देखेंगे तो सीक्रेट मूवी के फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया बताया गया है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज जो एक बुक है, वहां पे ये वाला एक सेंटेंस को उन्होंने क्या कर दिया था, गड़बड़ कर दिया था। यानी उन्होंने एक सेंटेंस जारी किया, जिसके भी पास अधिक है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह सब ले लिया जाएगा। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में जो हमको समझ में आता है, अरे अमीर लोग तो और अमीर बनेंगे, गरीब लोग तो गरीब ही रह जाएंगे। और ये वाले चीजें इसलिए की गई थी क्योंकि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में जो अनुयायी थे, यानी कि उनका जो ग्रुप ऑफ प्रीस्ट थे वहां के, उन लोग चाहते थे कि लोगों को ये पता ना चले कि हम अपने आप से कैसे समृद्ध हो सकते हैं, अपने आप से हम अपनी प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तभी तो हम हमारे पास लोग आएंगे, वो हमको दक्षिणा देंगे, वो हमको पे करेंगे और हम उनके लिए पूजा पाठ और सॉल्यूशंस बताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक तोड़ मड़ोड़ के एक चीज को जारी किया और उसमें से एक वर्ड निकाल लिया, दैट इज कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। तो एक्चुअल में अगर हमारे पास ये वाला सेंटेंस पहले से ही अवेलेबल होता, और ये सारी दुनिया में, क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, सारी स्पिरिचुअलिटी का कोर एक ही है, और बहुत सारी चीजें हमारी जो परवरिश होती है, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, सब लोग वो चीजों को फॉलो करते जाते हैं। चीजें अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती जाती है, बट द कोर इज सेम। तो उस समय कई सालों तक इसी के ऊपर काम किया गया, और हमारे पूर्वजों ने, और अभी तक भी ये वाली चीज अभी भी हमारे लाइफ में हमको सुनने मिलती है, अरे अमीर पैसा तो पैसे को खींचता है। और ये वाली चीजें कहाँ से आई, जिसके पास अधिक है उसे वही दिया जाएगा। जबकि एक्चुअल सेंटेंस था, जिसके पास अधिक कृतज्ञता है उसे और अधिक समृद्ध किया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। और ये 2000 साल पहले ये गड़बड़ हुई थी, और वो चीज आज तक एज इट इज चल रही है। आज भी हमारा माइंडसेट ऐसे ही है। आज भी हमको ये लगता है कि अरे हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, हम उससे थोड़ा 19-20 ही ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन होता है लोगों की लाइफ में। आप अंबानी और इन सारी लोगों को देखेंगे तो ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे, उनके एंसेस्टर्स जो उनके पेरेंट्स थे, सारी मूवीज बन चुकी है, हम सबको पता है। और दे आर एक्सट्रीम ग्रेटफुल पर्सन, एक्सट्रीम। आप उनके अगर
चीजों को गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा। और हम उतने ग्रेटफुल नहीं है, वी आर कंप्लेनिंग, वी आर ऑलवेज इन कंप्लेनिंग मोड। अरे मेरे पास ना जो नौकरी है मैं उससे ज्यादा अच्छे डिजर्व करता हूँ, मेरी नौकरी में वर्किंग आवर्स ज्यादा है, मेरे मुझे तो प्रॉब्लम है, मैं घर में लोग मुझे नहीं समझते। ईच एंड एवरीथिंग वी आर कंप्लेनिंग। तो अगर हम 10 कंप्लेन करते हैं और एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो ज्यादा वेटेज किसका है? कंप्लेनिंग का है। तो हमारी लाइफ में क्या अट्रैक्ट होता है? कंप्लेन्स। हम अगर उसी को उल्टा कर लेंगे, हमारा एक आध कंप्लेन जैसे ही निकल गई हम तुरंत उसको कैंसिल 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 करें और तुरंत उसका पॉजिटिव वर्ड कृतज्ञता के साथ जोड़ के बोल दें, यानी कि थैंक गॉड मेरे पास में इतनी अच्छी नौकरी है। कई लोगों के पास ये भी नहीं होती है। 50 लोगों ने इंटरव्यू दिया था तब मेरा सिलेक्शन हुआ, बाकी के 49 लोग रिजेक्ट हो गए, है ना। तो मैं आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब, या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस फैमिली, माय फैमिली। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने आप को केवल एक ही वर्ड को यूज करना है हर एक चीज के लिए। कंप्लेन को हटाना है, कृतज्ञता को इंसर्ट करना है। अब ये बताया जाएगा कि सारे धर्म ग्रंथों में किसी ना किसी वे में ये चीज सेम चीज बोली गई है जो हमको कभी नहीं सिखाई गई। बचपन से हमको ये नहीं सिखाया गया। कृतज्ञता मतलब हम बोलते हैं कि भाई आप अपने चीजों के लिए आप बस कृतज्ञ हो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वो चीजों की फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है और हमारी कृतज्ञता की प्रैक्टिसेस लगभग जीरो पे पहुंच जाती है। जो हमारे मन का हुआ उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, जो हमारे मन के अगेंस्ट हुआ उसके लिए हम कृतज्ञ हो जाते हैं। कुरान में भी ये बोला है कि याद रखो, खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो फर्क नहीं पड़ता हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। देखिए रोंडा बर्न तो फॉरेनर है और उन्होंने यहाँ पे कुरान को भी, कुरान की आयत को भी उन्होंने शामिल किया है, उन्होंने इसके में बुद्धा की भी चीजों को शामिल किया है और मेनी मोर पर्सन्स। तो उन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोला और सारे धर्मों में एक ही चीज बोली गई है, वो है कि विज्ञान और सृष्टि, इन सब का एक ही मूलभूत नियम है और वो है कृतज्ञता। हाँ जी मैम, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की ग्रहों ग्रहों की गतियों तक। गतियों तक सारी ऊर्जा ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवन प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप आप भी ऊर्जा ही हैं। एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है जो और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने दिल नहीं झुक बिल नहीं मैं चुका सकता। अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रंग हो रहा मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटती नहीं है, मेरा ये बच्चा बहुत बड़ी बड़ी समस्या मेरी मेरा बच्चा बहुत समस्या है, मेरा जीवन असा अस्त अस्त व्यस्त हो व्यस्त गया ही है। अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं
जिसके लिए सॉरी। या जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोलते हैं, आप जो बोते हैं, वही। काटते हैं। और थोड़ा वो बड़ा कर सकती हो? ये मैम मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूं क्या? हाँ ये- करो। हाँ। वो तो हाँ, थोड़ा हिला तो फिर वो ढूंढना मिसप्लेस हो मुश्किल जाएगा। हो जाता है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, यस, कोई यस। दिक्कत नहीं। आपने इस तरह ओके। की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो पाते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह भी था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यदि यानी कि आप धन्यवाद आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपकी द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ तक पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही कोर है इसका। और आज तक हमने क्या किया है, ये आकर्षण का नियम का मिसयूज किया है। ये आकर्षण का नियम साफ साफ बोलता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और ये जो समान ही समान को आकर्षित करता है, यानी कि आपकी वाणी और आपकी थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। जैसे कि हमारे वर्ड्स में या थॉट्स में अगर ये आ गया कि मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरा जीवन साथी आदर्श नहीं है, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, महीने का आखिरी चल रहा है, सैलरी मिलने में अभी टाइम है, कोई खर्चा ना आ जाए, अरे होली तो इस बार मंथ के शुरू में ही आ गई तो हमारा तो पॉकेट खाली हो गया, ये सारी चीजें। या फिर किसी रोग के बारे में भी, या वह मेरी कद्र नहीं करती, या माता पिता से मेरी पटरी नहीं बैठती, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस है, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली। हमारे जुबान पे या फिर हमारे फीलिंग्स के अंदर, कोई बोलता नहीं है तो अंदर सोचता है, और जो आप सोच रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं वही वर्ड्स आकर्षण के नियम के अनुसार आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। अगर आप इन सारी चीजों को पसंद नहीं करते, आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, आज से अभी से आपको उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू करना पड़ेगा, अपने वर्ड्स को और थॉट्स पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। मैं अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता हूँ, भले आप नहीं करते हो, लेकिन स्टिल आपको इस चीज को हमेशा सोचना और बोलना है कि मैं, इसलिए कि अगर ये नौकरी चली गई और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसलिए जो मेरे पास है वही बेस्ट है अभी के समय के लिए।
मेरा परिवार बहुत मददगार है। ये हाउसवाइफ से, लेडीज के मुंह से बहुत ज्यादा सुना हुआ है, अरे मेरे घर के ना बच्चे काम करते हैं ना मेरा पति कोई हेल्प करते हैं या वॉट एवर। तो सबको एक गिलास पानी भी निकाल के नहीं पीते, वो भी हमको हाथ में देना होता है। आप ये बोल बोल के और इस चीज को बहुत अच्छे से स्प्रेड करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से बात करते हैं, और उनके साथ में वही होता रहता है और वो सफर करते रहते हैं। केवल अपने वर्ड्स चेंज कर लीजिए, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बहुत बेहतरीन रही और मैं गजब का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे अब तक का सबसे बड़ा टेक्स्ट तो इन सब में एक ही कॉमन चीज है, ऑलवेज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज आपका अगर अभी कमिंग वीकेंड आने वाला है और उस वीकेंड में आपने प्लान किया है कि आप कहीं पे जाएंगे, आप अभी से ये बोलना और सोचना शुरू कर दीजिए कि मेरा वीकेंड बहुत बहुत ही शानदार गया और मैंने अपने बेटे के साथ या अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है कि सेम वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो बहुत इजी है ये बोलना, लेकिन हमारी आदत नहीं है, और हम जो बोलते हैं वही चुंबक की तरह हमारी तरफ खींचा चला आता है, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय होती है। तो जैसे ही हमने कृतज्ञता देना शुरू कर दिया, हमको उसी मात्रा में वो चीजें वापस आएंगी। तो जो भी जाता है वही लौट कर आता है। तो आज से, अभी से हमने अपने वर्ड्स पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने थॉट्स पर काम करना शुरू कर देना है। ना कि अगर आप अच्छा बोलेंगे अच्छा आएगा, अगर आप बुरा बोलेंगे बुरा आएगा, अगर आप बुरा बोएंगे बुरा ही काटेंगे, अगर आप अच्छा बोएंगे अच्छा ही काटेंगे। आप जो देते हैं वही पाते हैं, ठीक है? तो देते समय तो हमारी हालत खराब हो जाती है और हम बार्गेनिंग करते हैं 10 रुपए की धनिया पत्ती के लिए भी, और 50 रुपए किलो आलू के लिए भी है, और प्याज के लिए भी। लेकिन जब हम बेच रहे होते हैं, हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं हम बहुत कम में तो नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कहीं ये चीज इससे ज्यादा दाम में बिक रही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना नया प्राइस रखेंगे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी टेंडेंसी है, और इसी के कारण हम सफर करते हैं। इसीलिए हमको इन चीजों को अपनी लाइफ से अलग करना है। क्योंकि जो न्यूटन है उन्होंने भी हमेशा ये बोला है, कोई भी क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। अब हमको अपनी हर क्रिया, हर एक्शन, हर थॉट पर इस सेम चीज को अप्लाई करना है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि काश कि ये कम से कम में मिल जाए, काश ये चीज मेरे लाइफ में आ जाए किसी भी तरह, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये डिजर्व करता हूं, मुझे ये चीज मिल जाए, तो आपको वो देना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, विदाउट एनी कंडीशन। इसीलिए पुराने समय में ये बोला जाता था कि भैया आप अपनी सैलरी से, या आपके पास कभी भी, मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि जब भी सैलरी आती थी भगवान के पास रखती थी और उसमें से निकाल के गुल्लक में डालती थी, वो उसके बाद में खर्चे के लिए निकालती थी। रीजन बिहाइंड दिस कि आपको देना आना चाहिए अनकंडीशनली, क्योंकि आपको पता है कि आप उस गुल्लक से जो निकलेगा उसको आप डोनेशन में या किसी भी एक अच्छे काम में आप लगा देते हो। तो आपको स्टार्टिंग वहां से मिली थी, लेकिन वो अब क्योंकि बैंक से होता है सब कुछ, तो वो सब चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी हैं, और परेशानियां आप ऑटोमेटिकली हम इनवाइट करते हैं। तो इसीलिए आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। ये नियम है और इसी नियम से सारे काम चलते हैं। चलिए एक और इसका हम एक पेज और पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू नेक्स्ट उसमें करेंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो कृतज्ञता को क्या बोला है? गोल्डन थ्रेड। गोल्डन थ्रेड क्या चीज होती है? वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। हजारों हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, और यह समृद्धि जारी रहेगी। तो हमको ये इतना इतना ज्यादा पावर के साथ, इतना ज्यादा प्रेशर के साथ कभी भी नहीं सिखाया गया कि कृतज्ञता इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको पता है ये क्या होता है? थैंक यू बोल दो, हमारी कृतज्ञता का वहीं पे दी एंड हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये कोर इसका हर एक धर्म में मिलता है। मोहम्मद ने कहा था, आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, और यह समृद्धि जारी रहेगी। यानी आप कृतज्ञ करेंगे, आप समृद्ध होते चले जाएंगे। पैसा, नाम,
पीस ऑफ माइंड बाय प्रोडक्ट है, ये ऑटोमेटिक आएगा। आपको केवल देना है, क्या देना है? कृतज्ञता, हर एक चीज के लिए, विदाउट जजमेंट, विदाउट कि उससे मुझे क्या मिलने वाला है, कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा था, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आपने अट्रैक्ट किया है अपने वर्ड से, अपने थॉट से। आप होते ही नहीं है, मैं होती ही नहीं हूं कि मैं किसी चीज के लिए कंप्लेन करूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से निकला है, इसलिए वो मेरे पास आया है। जो मेरे सामने वाले के पास आया है, वो उसके अंदर से निकला था। तो मुझे सामने वाला बुरा लग रहा है यार, उस वो कम मेहनत करती है, उसको ज्यादा मार्क्स आते हैं। मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन मेरे को कम मार्क्स आते हैं। उसका रीजन क्या है? मेरे थॉट्स, कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं मेरे तो मार्क्स कम ही आते हैं। और हम इसी थॉट प्रोसेस पे काम नहीं करते, बाकी दुनिया जहान का सब कुछ करते हैं। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित होते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा। आज आपकी लाइफ में 100 परेशानियां हैं, आप बहुत स्टक हैं, आप बहुत जूझ रहे हैं कंडीशन से। आपके लाइफ में आपकी गाड़ी के 4 पहियों में से 2 पहिए पहिए पंचर हैं सपोज, लेकिन जो 2 अच्छे हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो या करियर हो, आप उसके लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए, बजाय इसके कि वो जो 2 पहिए पंचर हैं उसके बारे में आप डिस्कस करना शुरू करिए। और हम क्या करते हैं? हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं जो बिगड़ा हुआ है। और हमको ये बुक बोलती है कि आप उसके बारे में डिस्कस करिए जो सुधरा हुआ है। या फिर अगर चारों पहिए पंचर हैं, आप उस पहिए के उन कोर के बारे में जाइए जो उसमें 10 बुरी चीजों में एक अच्छी चीज है, उस एक अच्छी चीज को रिपीटेटिवली बोलते चली जाइए। यही एकमात्र सोल्यूशन है ऑल 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 प्रॉब्लम्स। कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा है, धरती और स्वर्ग के बीच में जो भी मौजूद है। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके पास में कृतज्ञता देने के लिए धरती यानी कि हमारी अर्थ, आकाश यानी कि हमारा स्पेस एलिमेंट, इन दोनों के बीच में आपको जो भी चीज दिख रही है, घर, मकान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, एंड ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो मेन मेड है, नेचुरल है, आपकी आंखों के सामने आई है, आपकी जिंदगी में आई है, मतलब आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और ईसा मसीह ने भी हर चमत्कार करने के पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरोकी की से ताहिती, एस्किमो और माओरी के निवासियों वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। तो टैक्यून से शानी नेटिव अमेरिकन लीडर बोलते हैं, जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई भी कारण आपको नजर नहीं आता है तो यह दोष आपका है। और यह आपकी प्रैक्टिस है कल सुबह से, यही प्रैक्टिस हमको करनी है कि आप जब सुबह जैसे ही आंख खोले, सबसे पहले आपको उस रोशनी के लिए जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, फिर उस आंखों के लिए, और फिर उस कमरे के लिए, उस बेड के लिए, उस पिलो पिलो के लिए, आप हर एक उस चीज के लिए धन्यवाद देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, बस देते जाइए। अगर आपको लगता है ये फालतू और यूजलेस चीज क्यों करनी है, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लैक, इमसर्न, डिक्सन, प्राउस्ट, डेकार्ता, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सारी अन्य हस्तियां। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के बारे के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे यह विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों का धन्यवाद देने का उल्लेख किया। तो आपको यही करना है और हमको बस यही प्रैक्टिस करना है। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे इसको। और ये चीज इतनी इतनी इम्पोर्टेंट होती है।
हम बड़े बड़े नामों को बड़े अच्छे से हम बोलते हैं कि अरे देखो फलाना कितना बड़े, इतने सारे लोगों ने फिजिक्स के लिए दुनिया भर की रिसर्च की, सब क्यों नहीं कर पाए बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन? क्यों न्यूटन कर पाए, क्यों केवल अल्बर्ट आइंस्टाइन कर पाए? वो रोज 100 ग्रेटिट्यूड लिखते थे, उनकी बुक्स पढ़िए, आप उनकी चीजें पढ़िए, एवरीडे 100 ग्रेटिट्यूड्स मिनिमम। वो बोलते थे कि मेरी हर एक चीज उस चीज के लिए, उस जो भी इन्वेंशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर नहीं आता ना, हम अपनी लाइफ में कभी भी कुएं के मेंढक ही रह जाएंगे और एक स्टेप भी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। वो स्टेप कहाँ से आएगा? यहां से आएगा। आंख खुली, वाव, जब तक वाव, जब तक कि हम सोने नहीं जाते। आज हमारे यहाँ मेड्स नहीं आई बिकॉज ऑफ वेकेशन, आज होली है। मैंने उस चीज को इतनी ब्यूटीफुली कि थैंक गॉड आज मुझे इसलिए बहुत डीप क्लीनिंग करने का मौका मिला। आई एम सो ग्रेटफुल। और उसके बाद लास्ट जब कंप्लीट किया तो आई एम सो ग्रेटफुल टू अनीता दीदी कि वो इतना काम रोज एक मेरे ही नहीं इतने सारे लोगों के घर में करती हैं, और उनके चेहरे में शिकन नहीं आती, हमेशा हंसती हुई आती है और हंसती हुई जाती है। उसके पहले हम क्या बोलते थे कि अब देखो इनको, भाई रंग तो 12 बजे से शुरू होता है, तुम 12 बजे तक एक टाइम का काम करके क्यों नहीं चली जाती हो? ये पहले वाले थॉट्स थे, और आज वाले थॉट्स से हाँ दीदी सही बात है, त्योहार हमारा अकेले का नहीं होता, आपका भी होता है। तो ये होता है डिफरेंस आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, और हमको यही करना है। और उसके रीजन है कि वो दीदी मुश्किल से छुट्टी लेती हैं। आज हम ये बोलते हैं कि मेड्स हमको कितना परेशान करती है, वो छुट्टी लेने को तैयार नहीं होती है, ले दे के छुट्टी लेती है, और सम टाइम बोल के भी चली जाती है कि मैं शाम को आ जाऊंगी, आप सुबह पूरा काम मत करना, जरूरी बस करना, बाकी छोड़ देना हमारे लिए। बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। वो दीदी वही है, हम भी वही हैं, काम भी वही है, लेकिन पहले और आज में, आज से 1 साल पहले और आज में ये डिफरेंस। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड दिस प्रैक्टिस इज फॉर यू। कि आप सुबह उठते ही से आपके माइंड में आज रात में आप बोल के सोएंगे कि मैं कल सुबह की आंख खुलते ही सबसे पहला काम है कि मुझे केवल कृतज्ञता करनी है। चाहे आप अपने पर्दा हटाएं, डोर खोलें, वॉशरूम जाएं, आप ब्रश उठाएं, आप पेस्ट लगाएं, आप ईच एंड एवरीथिंग यू आर सो ग्रेटफुल कि आपके पास में इतनी सारी चीजें आपके हाथ में अवेलेबल। आपसे बढ़कर धनी संपन्न इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और हम होते अरे आज फिर सुबह हो गई, अब फिर जाना पड़ेगा, अरे आज तो मैं लेट उठा हूँ। ये मेंटेलिटी हमको पूरा दिन सिक रखती है, हम दिन भर फिर निगेटिव चीजें बोलते हैं, निगेटिव चीजें सुनते हैं और निगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। जस्ट चेंज योर व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। यस, सो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क प्लीज। तो 5 मिनट्स रिमेनिंग, एंड उस 5 मिनट्स में हम केवल और केवल जो अभी हमने पढ़ा है, यानी कि एक हमको बच्चा बन के ही रहना है। अगर आपको कोई चीज देख के खुशी होती, पहले हमको देख के ना जलन होती थी कि यार, जब हम इस मोहल्ले में, मतलब इस कॉलोनी में आए थे, तो केवल हमारा घर था जो डबल स्टोरी था, बाकी सारे सिंगल स्टोरी, राइट? हम बोलते थे हमारा घर बढ़िया डबल स्टोरी है। अब हमारे यहाँ पे सारे घर ट्रिपल स्टोरी हो रहे हैं, मैक्सिमम, नॉट सारे, ट्रिपल स्टोरी है, और हमारा डबल स्टोरी ही है। तो अब लगने लगा कि यार सब लोग ट्रिपल स्टोरी बना रहे हैं, अपन भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। लेकिन आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना, आपको वैसी ही चीजें फिर परेशान करती हैं। और उसी चीज पे बोलो कि हमको तो इतनी की भी जरूरत नहीं है, हम लोग जितने लोग हैं घर में उसमें हम एक नीचे और 2 बेडरूम हॉल किचन में ही बहुत आराम से रह सकते हैं। ये तो भगवान ने हमको एक्सेसिव दिया है कि भाई आप बिंदास, तुम डिजर्व करते हो, इसीलिए तुमको इतना मिला है। द पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, जो आपके पास अभी एग्जिस्ट करता है उस चीज के लिए। फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है, आपका क्या है, मेरा क्या है, और हमारा क्या है, क्या। तो दिस इज ऑल, एंड आई होप कि आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आप इस चीज को रोज का रोज, जरूर जरूर जरूर, जो भी चीजें, आपको एक बच्चा बनना है, खुश होना है। कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितना बड़ा घर है, कितनी ब्यूटीफुल चीज है, आपको हर चीज को लेके बच्चों जैसे खुशी प्रकट करनी है, अंदर से जीना है उस चीज को। हमको बड़ा नहीं बनना। बड़े लोग बहुत परेशान रहते हैं और परेशान करते हैं दुनिया, हम बच्चे बहुत अच्छे हैं।
और बच्चों जैसे इनोसेंट रहना है। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जो हमको डिजर्व नहीं कर, जो हमको नहीं चाहिए, उसको वापस कर दो। भैया ये मुझे नहीं चाहिए, आप अपना वापस ले लो। मेरे को जो चीज चाहिए है, केवल मैं उसी चीज को सुनूंगी, उसी चीज को सोचूंगी और उसी चीज को बोलूंगी। ठीक है। तो मेरी मम्मा की कुछ लास्ट 8 to 10 डेज से थोड़ा सा तबीयत का गड़बड़ चल रहा था, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा, मैं उसमें ज्यादा वो हो गई थी। तो लेकिन मैंने एक चीज गांठ बांध के रखी थी कि आई विल नॉट डिस्कस विद एनीवन कि क्या इशू हुआ है और क्या हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं या वॉट एवर जो वर्ड्स हैं। किसी को भी नहीं, जो भी आया मैंने बोला आप बहुत सिंपली नॉर्मली बात करो, क्योंकि हमको उसको मल्टीपल नहीं करना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, डेफिनेटली हमने पूरा ट्रीटमेंट एज इट इज किया, लेकिन हमने अपने वर्ड्स और थॉट्स में इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, अरे हमारा घुटना दुख रहा है, मेरी मम्मी को भी घुटने की प्रॉब्लम है, मेरे को भी घुटने की प्रॉब्लम होगी होगी, और पता नहीं मतलब पूरा मैस है, हमारी पूरा सराउंडिंग्स ना मैस होता है एक्चुअली। तो टाइम इज सेइंग कि इट्स टाइम टू गुड बाय, एंड कल हम वापस से मिलेंगे। और ये बहुत स्लो एंड स्टडी जाएगा, लेकिन ये चीज हमको अब पत्थर की लकीर जैसी अपनी लाइफ में लेकर, और इससे हम जो बदलेंगे ना, जिसके इसके बाय प्रोडक्ट जो मिलेंगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी इंटरनल हैप्पीनेस मिल जाएगी। जी विजयलक्ष्मी मैम। मैजिक बुक पढ़ने के पहले हम भी कंप्लेंट बॉक्स ही थे, मैजिक बुक पढ़ने के बाद सुधर गए हैं, इसलिए बिल्कुल आपको सही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबको, क्योंकि आप सबकी, देखिए मैं अकेले भी ये प्रैक्टिस कर सकती हूँ, बहुत बड़ी डील नहीं है, जी लेकिन जो ग्रुप प्रैक्टिस की बात होती है ना, उसका जो पावर होता है वो मल्टीपल हो जाता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और यस। यही कारण है कि भले हम 2 लोग हों या 4 लोग हों, आई फील वेरी हैप्पी कि मैं ग्रुप प्रैक्टिस करती हूँ। सो मैजिक बुक ऐसी है जिसको सब हम लाइफ टाइम करने वाले हैं। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली आप सभी को। थैंक यू सर। एंड यस मैम, आप जो आज की जो रीडिंग थी दैट कृतज्ञता, वो मैंने लाइक मेरे साथ में जो चीज़ें हो रही थी ऑल टाइम कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, जब मेरी आपसे कन्वर्सेशन हुई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं एक अगेन एंड अगेन एक लूप में जा रहा हूँ, मुझे क्यों वो रिपीटेटिवली मेरे साथ में वही इंसिडेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स के साथ में, या बट वो चीज़ें सेम चीज़ पैटर्न्स पे जा रही हैं राइट नाउ। अभी ये जो चीज़ ये जो पार्ट था उसको रीड करके या समझ के जो, और इवन दो आपने जो इतने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया, तो वो मुझे अब समझ में आया कि ये बेसिक चीज़ क्या है, क्यों मैं उस लूप में जा रहा हूँ, बिकॉज मैं वैसा ही यूनिवर्स को दे रहा हूँ। सो यस। लाइक कि हाँ, तो वो जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें रिटर्न मुझे मिल रही हैं, लाइक मैंने कंप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़ें रिटर्न मुझे आ रही हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं अब तो इसको फॉलो ही करना है कि नो कंप्लेन नो नथिंग, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड पे ही जाना है मेरे को। या एंड थैंक यू आज की जो